तो जैसा कि आपको पता है एक्सरसाइज 3 की जो 3 विधियां हम कर चुके थे। आज जो नई ट्रिक्स मैं बताने जा रहा हूं, मतलब विधि जो है कि एक्स और वाई के मान किस प्रकार से आप निकालते हैं। अभी तक आपने निकाले हैं मात्र ग्राफीय विधि से, एक ग्राफीय, एक प्रतिस्थापन और एक विलोपन विधि। इनसे तो हमने एक्स और वाई के मान निकालना सीख लिया था। और जो चौथी विधि आज जो चलेगी वो चलेगी वज्रगुणन वाली, यानी कि इससे भी हम एक्स और वाई के जो मान है किस प्रकार से निकालेंगे वो आज हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो जो ये विधि चलेगी वो विधि चलेगी पहले तो विलोपन तक, तो ये पूरी सेम रहने वाली। विलोपन में हम क्या करते थे कि कोई भी आपको समीकरण दे देते थे और उनके जो हैं गुणांकों को बराबर करके एक्स और वाई के जो मान है हम निकाल लेते थे। इसी प्रकार यहाँ तक तो ये भी वज्रगुणन वाली एक विधि भी यहाँ तक तो चलेगी, लेकिन अब इस वाली प्रोसेस को ना करके हम डायरेक्टली एक्स और वाई के मान जो फॉर्मूले से निकालेंगे वो इस विधि में हम डायरेक्ट सीखेंगे। अब इस विधि का यही फायदा है कि जो विलोपन विधि थी वो ऊपर से हट जाएगी और डायरेक्ट और एक्स और वाई के जो मान है शॉर्ट फॉर्मूले से हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अभी देखो। अब एग्जाम्पल से, जैसा कि मैंने आपको ये एग्जांपल दी, ये दो, अब इनको आप विलोपन से तो कर ही सकते हो। विलोपन से करने के लिए वही इनको इनके गुणांकों को बराबर करके एक का एक्स या वाई का मान जो है निकल जाता था। अब करना क्या है कि जो वज्रगुणन विधि है इसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली हम मान निकाल लेते हैं। वो कैसे, तो एक्स बराबर जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा आपका b1, यहाँ पहले तो लिखो b1 माइनस b2, ठीक है। और नीचे जो a1 a2, इस प्रकार से b के बाद आता है c2 और यहाँ 2 है तो यहाँ लिख दो c1। इसी प्रकार से यहाँ पर लिख दो b2 और माइनस b1, ठीक है। ये तो होता है एक्स का फॉर्मूला। वो कैसे क्या है वो डायरेक्टली आपको ये इस फॉर्मूले का भी यदि आप यूज ना करो तो मैं अभी आगे एक और एग्जाम्पल मतलब एक और फॉर्मूला बताऊंगा, वो थोड़ा शॉर्ट है और सही भी है। यानी कि ये तो इस गुणन से ये वाला फॉर्मूला तो मतलब रहता ही, लेकिन इसका अलावा भी जो एक तरीका है वो भी है। अब बाय का मान हमें लिखना है, बाय आता है सेकंड नंबर पे, यानी कि जो बी है अब इसमें नहीं आएगा। ये शुरू होगा कहाँ से, सी से, c1 a2 माइनस c2 a1। इसी प्रकार नीचे दोनों में सेम रहता है, a1 b2 माइनस a2 b1। इस प्रकार से ये दोनों तो सेम रहते हैं, ठीक है। यहाँ तो हम अलग अलग निकाल देते हैं एक्स और वाई। यहाँ पर शॉर्ट डायरेक्ट मान पुट करने, ये b1 a1 c1 इनके मान जो इस प्रकार से, ये आपको पता होना चाहिए कि a1 b1 a2 b2 ये क्या होते हैं। तो इस ये एग्जांपल है, यहाँ पर देखा जाए तो a1 5 है, यहाँ देखा जाए b1 तो माइनस का 3 है, ये c1 है जो 4 है। इनके साइन जो है चिन्ह वो साथ में यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। ये x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 4 है और ये c2 का मान 2 है। इस प्रकार से यहाँ पर मान पुट करोगे डायरेक्टली आपको x और y के मान यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। अब करना क्या है कि जो अगला मतलब मैं बताऊंगा कि इस फॉर्मूले का यूज ना करके हम करेंगे डायरेक्टली। जैसे देखो, करना क्या है कि जब भी कोई एग्जांपल दे और आपको बोले कि वज्रगुणन से आपको ये सॉल्व करना है तो क्या करते हैं, पहले x y और 1 लिखो। इनको लिखने के बाद यहाँ पर जो x के गुणांक y के गुणांक है और जो 1 यानी कि c के गुणांक है उनको हम लाइन बाय लाइन लिख देते हैं। x के गुणांक देखें तो क्या होगा, a1 a2, y का गुणांक जो है b1 और b2। इसी प्रकार ये 1 का गुणांक यानी कि जो कोई भी संख्या वो 1 से गुणा और रहती है हमेशा, तो c1 और c2, ठीक है। आप करते क्या है, जैसे कि मुझे चाहिए x का मान, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे कुछ जैसा, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। जैसे पहले लिख लो x बराबर y इक्वल 1, ठीक है, बटे लगा दो। अब करना क्या है कि x के नीचे मान निकालना है, तो x वाले को छुपा लो, इस वाले से हमें अब मतलब नहीं। करना क्या है, पहले करना है नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है। नीचे से ऊपर करोगे तो यहाँ x के नीचे आएगा c2 b1, फिर माइनस, यानी कि ऐड करना है हम यहाँ पर, यानी माइनस करना है। तो अब करना है ऊपर से नीचे, तो c1 b2। इसी प्रकार अब मैं y के नीचे लिखूंगा तो y वाले को छुपा लूंगा, यानी जिसका भी हम निकालेंगे उसको दुका लो, उससे हमें मतलब नहीं। अब नीचे से ऊपर कर दिए, 3 चलते हैं यहाँ पर। जैसे करने का गुणा तरीका ये है कि पहले तो करो नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे और फिर वापस नीचे से ऊपर। ये 3 स्टेप यहाँ तीनों के लिए चलेंगे। अब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमें y का मान निकालना है तो y वाले को छुपा लो। अब करना क्या है, ये दोनों बचे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चलना है। अब तो a1 c2 माइनस करो वापस, अब ऊपर से नीचे आओ,
यानी कि ऊपर से नीचे वाला कर लिया, वापस यहाँ से यहाँ, यानी कि A2C1 लिख दो या C1A2 लिख दो, ठीक है। इसी प्रकार वन का लिखेंगे तो वन वाले को छुपा लो, वापस नीचे से ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये इससे होगा और ये इससे होगा। तो यहाँ पर जो बनेगा फॉर्मूला वो बनेगा A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। ये तो था डायरेक्टली, यानी कि अभी इनसे भी हमें मतलब नहीं है, अभी बताऊंगा डायरेक्ट, क्योंकि आप डायरेक्ट इनको गुणा करके लिख सकते हैं। करना यही वाला फॉर्मूला यूज हमें, वो अभी पिछला मैंने बताया था वो ओनली इस, यदि आप उसे लगाना चाहें तो लगा भी सकते हो। आप क्वेश्चन देखो इनके ऊपर किस प्रकार से करेंगे, यह तो विधि थी मात्र। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन जो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आपको ये समीकरण दी हुई है, इसको आपको पहले चेक करना है कि क्या इसका हल जो है संभव हो सकता है या नहीं। तो चेक करने के लिए मैंने आपको बताई थी 3 पॉइंट याद रखना है। A1/A2 इज इक्वल B1/B2 C1/C2। यदि ये तीनों बराबर ना हो तो कंडीशन क्या बनती है कि रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी होंगी, यानी कि हल इनके संभव होंगे। ये 3 पॉइंट जो है आपको बहुत काम आने वाले हैं, इनको याद रख। यदि अब तीनों इक्वल ना हो तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी होंगी, यानी कि हल जो है संभव होगा, ठीक है। अब यदि B1/B2 बराबर ना हो C1/C2, लेकिन जो A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, तो क्या कंडीशन बनती है, ये कंडीशन बनती है कि जो रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी। यानी कि अब जब समांतर रेखाएं तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो एक्स और वाई के जो मान है वो हमारे पास कुछ भी नहीं आएंगे। यानी कि जो हम निकालते हैं एक्स और वाई को रेखाओं को, या तो प्रतिच्छेद बिंदु मिलता है या उनका कोई कॉमन बिंदु, तो वो वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं बनेगी, क्योंकि प्रतिच्छेद होंगे ही नहीं तो हमें एक्स और वाई के मान जो है प्राप्त नहीं होंगे। सेकंड कंडीशन तो ये है, ठीक है। और जो थर्ड कंडीशन बनती है वो बनती है कि यदि तीनों इक्वल हों, तो इक्वल होने का मतलब क्या है कि जो रेखा है वो संपाती होंगी, यानी कि एक के ऊपर एक, ये रेखा जा रही है इसी के ऊपर दूसरी वाली रेखा आएगी, तो ये होने पर होता है कि जो रेखा है वो संपाती होंगी और जो हल है वो अनंत हल होंगे, क्योंकि जो प्रत्येक बिंदु होगा इसका हल बनेगा। प्रत्येक पॉइंट, कोई सा भी आप पॉइंट चूज कर लो, वो दोनों का हल बनेगा, यानी एक्स और वाई का मान होगा। और यहाँ पर क्या था कि एक्स और जो वाई के मान है वो आपको प्राप्त नहीं होंगे, यानी कि हल संभव नहीं होगा, असंभव। तो ये तो आपको पता करना है कि हल या संभव हो या ना हो, तब हमें ये सोल्व करना है। तो इन ट्रिक से हम इनको चेक करते हैं कि हल संभव है या नहीं है। तो अब पहला पॉइंट जो देखो इसका कि इसमें क्या बन रहे हैं, A1/A2 और B1/B2। तो A1 का मान है यहाँ पर A1 बराबर 1 है और A2 बराबर 3। इसी प्रकार B1 का मान है -3, B2 का मान -9। ये साइन जो है साथ में लेने हैं। इसी प्रकार C1 का मान जो है -3, C2 का मान जो है -2, ठीक है। अब वही चेक करो कि क्या ये बराबर हैं या नहीं। तो A1/A2 करना तो 1/3 इक्वल B1/B2 का मतलब माइनस माइनस फर्क हो गए प्लस हो जाएगा 3/9, यानी कि 1/3 इक्वल C1/C2, यानी कि माइनस माइनस कट होगा 3/2 बनेगा। अब यहाँ पर देखो कि जो दोनों ये तो क्या बराबर हैं, और जो है ये थर्ड वाला बराबर नहीं है, यानी सेकंड वाला जो इक्वल नहीं है। तो इसकी कंडीशन वही बनती है कि ये रेखाएं जो है समांतर होंगी, और समांतर होने पर मैंने आपको बताया अभी कि जो हल है वो कोई हल प्राप्त आपको नहीं हो सकता। इस वाले क्वेश्चन में कोई हल नहीं होगा। इतना सा आपको करना है और कुछ ज़्यादा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक ही छोड़ देना है। बस A1/A2 से पता करना है कि हल संभव है या नहीं है, अगर हो तो आगे करना, नहीं है तो वहीं छोड़ देना है। इसी प्रकार जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखो, पहले का सेकंड पॉइंट देखो। अब इसमें भी वही करना है कि पहले तो चेक करो, उसके बाद हल करना है। चेक करने के लिए वो A1/A2 निकालो, डायरेक्ट बता देता हूँ मैं आपको पहले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ कैसे निकालना। डायरेक्ट यहाँ चेक करो, A1/A2 बनेगा 1/3, यहाँ पर B1/B2 बनेगा 1/1, ये क्रॉस हो जाएंगे एक दूसरे की। C1/C2 जो बनेगा वो बनेगा 7/15। यहाँ पर देखो अब तीनों जो कंडीशन है वो इक्वल नहीं है, यानी कि अब इसके जो है हल संभव होंगे, यानी रेखा क्या होंगी, प्रतिच्छेदी, इसलिए जो हल होगा इनका निकलेगा 100%, कुछ ना कुछ हल जरूर आएगा। अब तो ये तो हमने चेक कर लिया कि हल संभव है, क्योंकि हमने निकाल लिया कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल नहीं है। तो अब इनका हल जो है चेक करते हैं। हल चेक करने के लिए वही
करना क्या है, एक्स वाई और वन कर कौन सी विधि से रहे हैं, वज्रगुणन विधि से। ठीक है, तो वही बताया था मैंने आपको, थोड़ा इनको दूर दूर लगा करो ताकि जो कंडीशन बनाएंगे वो मिले ना एक दूसरे से। आप इनके गुणांकों को इनके नीचे पुट कर दो पहले। तो यहाँ पर 1 है, A1 का मान यहाँ 3 है, यहाँ माइनस का 3 है, यहाँ भी माइनस का 3 है, यहाँ माइनस का 7 है, यहाँ माइनस का 15। आप करते क्या है, वही मैंने आपको बताया, पहले नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, फिर नीचे से यानी कि इधर से उधर। तो पहले एक्स का मान निकालेंगे। आप पहले तो ये सारणी जो है हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। ठीक है, आप एक्स वाई और सी के जो मान है हम मतलब अलग से पुट करके देखो। अब यहाँ पर एक्स वाई और ये बने, इनको बटे में पुट करो आप मान। करते क्या है कि एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है तो इस वाले पोर्शन को आप छुपा लो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप देखना क्या है, ये दोनों मैंने आपको बताया 3 पोलो, यानी कि पहले करना है आपको नीचे से ऊपर गुणा, फिर ऊपर से नीचे, वापस नीचे से ऊपर करना है। ये 3 स्टेप भी आपको याद रखनी है। पहले नीचे से ऊपर करो, यानी कि ये वाला इससे मल्टीप्लाई, इससे अभी मतलब नहीं है, ये हमने छुपा लिया। अभी निकाल एक्स का रहे, जिसका निकालते हैं उसको छुपा लेते हैं, बाकी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 45, माइनस माइनस प्लस हो चुका। अब वही यहाँ से इसको करोगे, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस ही रहेगा, बीच में 7 या 21। ठीक है, अब निकालना है बाई का, तो बाई वाले पोर्शन को छुपा लो। अब करना क्या है, ऊपर नीचे से ऊपर तो हमने कर दिया, अब करना है ऊपर से नीचे, यानी कि इस टाइप से 3 × 9 माइनस, फिर वापस ये करोगे तो क्या बनेगा, माइनस का 3 यानी कि प्लस का 3 हो चुका है यहाँ पर। अब निकालना है 1 के नीचे वाला, तो 1 वाले को यहाँ छुपा लो। इसको करना क्या है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, करना वो ये नीचे से अब ऊपर, यानी कि माइनस का 3 माइनस, इसको इससे करोगे तो माइनस का 9 तो यहाँ पर प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे हमें मतलब नहीं है। अब मान निकालने के लिए करते क्या है, इनके जो बराबर में चल रहा है इक्वल तीनों। ठीक है, अब एक्स अपन 45 है, यहाँ पर करते क्या है, इनको थोड़ा सिंपल और बना लो। 45 में से 21 जाएंगे, 5 - 1 यानी कि 4, 4 - 2 यानी कि 2। इसी प्रकार बाय 9 और 3 12। इसी प्रकार यहाँ पर देखो प्लस का 6 बनेगा। अब करना क्या है कि एक्स और बाय के मान हमें चाहिए, तो पहले एक एक को उठाओ, यानी एक एक समीकरण को, इसको और इसको, पहले इसको इसके साथ ले जाओ, फिर बाद में इसको इसके साथ ले जाओ, और एक्स और वाई के मान आपको निकल जाएंगे इक्वल करने के बाद दोनों। तो वो कैसे निकलेंगे ये देखो। अब पहले मैं इसको लेता हूँ, इस वाले को इसके साथ, तो x बराबर 24, x/24 यानी कि इक्वल 1/6। अब इनको वज्रगुणन कराओ, वज्रगुणन कराने का आता होगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर गुणा करते हैं। ठीक है, तो 6 यहाँ पर बना बराबर 24। एक्स को मान निकालना है हमें, तो 24/6 भेज दो नीचे, तो एक्स का जो मान निकल कर आए वो आएगा 6 × 4 = 24, यानी कि एक्स का मान 4। ठीक है, एक्स का मान आ चुका है। इसको वाई का मान निकालने के लिए इसको बराबर कर दो, y/12 बराबर 1/6। वज्रगुणन करा, वही नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, 6y बराबर 12। y का मान चाहिए हमारे लिए, y बराबर 12/6, यानी कि जो निकल कर आए मान वो 2। ठीक है, इस प्रकार से x और y के मान जो है हम निकालते हैं। तो ये तो था आपका पहला क्वेश्चन। जो बाकी के आपको इसी प्रकार से करने हैं, उनको पहले चेक करना है, वही विधि से A1/A2 करके हल उनके संभव हो तो आगे प्रोसेस चालू रखनी है। यदि हल संभव ना हो तो आप जो 3 कंडीशन है उनमें से कोई सी भी कंडीशन बता सकते हो। आप इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर का। तो अब देखो सेकंड सवाल में क्या किया है कि समीकरण दी हुई है 2, और क्वेश्चन में आपको बता दिया इनका हल। अब आपको बता दिया कि इनके जो हल हैं अपरिमित है, यानी कि अनंत हल इसके होंगे। और आपको पता है कि अनंत हल होने की कंडीशन क्या बनती है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये कंडीशन बनती है। तो वही इसकी सहायता से हम ए और बी का मान निकालेंगे। ए और बी के मान निकाल कर हम बताएंगे कि ये कंडीशन होने पर ये अपरिमित हल बनेगा। तो करते क्या है कि देखो, पहले तो A1/A2 के रूप में इसे लिखो, यानी कि 2/A - B लेना क्या है, वो एक्स का गुणांक वाई का गुणांक अलग अलग। B1/B2 में बनेगा 3/A + B। इसी प्रकार यहाँ बनेगा C1 का मान क्या है, इसको इधर ले जाऊँगा तो -7 बटे में ये इधर आएगा पूरा, तो ये बनेगा 3A पूरा माइनस में। ठीक है, तो ये बनेगा A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये बनेगा। अब करना क्या है कि कोई सी भी दो पहले बराबर करो, यानी समीकरण 2 निकालनी है हमारे लिए। तो पहले इन दोनों को बराबर कर लो आपस में, 2/A - B बराबर 3/A + B।
करना क्या है, वज्र गुणन करो। वज्र गुणन करने के लिए ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर गुणा करना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2 कोष्टक ए प्लस बी बराबर ये बनेगा 3a माइनस बी। अंदर गुणा करो तो बनेगा 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। वही पक्षांतरण करो, इसको इधर ले जाओ, ये बनेगा 3 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 1, ये इधर 1 बचेगा a, इसको इधर ले आओ तो ये जुड़कर 5b बनेगा। ठीक है, तो a बराबर बनेगा 5b। पहली समीकरण तो हम यहाँ से निकाल चुके हैं। अब इन दोनों को बराबर कर लो। इन दोनों को बराबर करोगे तो कोई क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कराना है, a प्लस बी बराबर माइनस का, ये तो माइनस माइनस क्रॉस होगा। ठीक है, तो 7/3a प्लस बी माइनस 2, इसको वज्रगुणन करेंगे तो क्या बनेगा, इसको इधर ले जाओ, 3 कोष्टक 3a प्लस बी माइनस का 2 बराबर, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 7a प्लस बी। ठीक है, इसको और ओपन कर लो, 3 3 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस 7b। ठीक है, तो इसको अलग लिख दो। समीकरण 1 को 5b बराबर a, यानी कहीं भी पुट कर लो, यहाँ पर पटा दो इसको, 5b बराबर a, ये हमें काम आने वाला है अभी। तो यहाँ से निकालो। अब 7a इधर है और 9a, तो इसको इधर ले आओ तो यहाँ बचेगा 2a, b वाले को उधर ले आओ और माइनस का चेक इधर ही रहने दो। अभी ये इधर जाएगा तो माइनस का होगा, माइनस का होने पर ये बनेगा 4a। ठीक है, अब करना क्या है कि या तो आप a का मान पुट कर दो या इसको पहले इधर ले आओ, 2a। ठीक है, ये तो रहेगा 2a और यहाँ पर क्या किया था 7b है ना, 7b 3a, ये इधर जाएगा तो 4b बचेगा, ये नहीं ये b है। यहाँ से इसको घटाया था 2a बचा, ये इधर जाएगा नेगेटिव होगा 4 बचेगा। यहाँ पर माइनस का 6 यही है, माइनस का 6 इधर रहने दो, चाहे इधर इक्वल में 6 दे दो, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 4b। अब करना क्या है कि समीकरण 1 आई थी उससे a का मान पुट कर दो, आपको b का मान निकल जाएगा यहाँ से। तो इसको देखो अब अलग से, तो 5b आएगा, यानी कि 2 कोष्टक 5b, ठीक है, माइनस 4b बराबर 6, 5 दूनी 10, b माइनस 4b बराबर 6, 10, तो ये बचेगा 6b बराबर 6। तो b का जो मान निकल कर आया वो आपके पास 1 आया। ठीक है, तो b का मान तो आ गया। अब b के मान को यहाँ पुट कर दो तो a का मान निकल कर आ जाएगा 5 × 1 बराबर 1, तो a बराबर आया 5। तो इस प्रकार से जो a और b के मान थे इस समीकरण के लिए वो बनेंगे 1 और 5। तो ये था सेकंड वाला सवाल। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में भी यही कंडीशन है, पिछले किया था a और b के मान निकाले थे, यहाँ ओनली k का मान निकालना है। ये भी वही दिया है कि अपरिमित हल इसके होंगे। अपरिमित हल की कंडीशन आपको पता है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर होती हैं, वही हमें करना है। a1/a2 बनाओ यहाँ से, तो ये बनेगा 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1 इज इक्वल में, जब इसको इधर लाओगे तो ये बनी, इसको इधर लाओगे तो -1/-2k + 1। ठीक है, अब करना क्या है कि एक को इसके बराबर करो, फिर एक को इसके बराबर कर दो, तो 3/2k - 1 बराबर, ये माइनस माइनस कट हो गया 1/2k + 1। ठीक है, अब वज्र गुणन कर दो। यहाँ पर गुणा करोगे जब इनको, इसको इधर ले आओ, 3 कोष्टक 2k + 1 बराबर, करना कैसे, वो ऊपर का नीचे, इसको इधर करो 2k - 1, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो 6k + 3 बराबर 2k - 1, पक्षांतरण कर दो, इसको इधर लाओगे तो 4k बनेगा, इसको उधर ले जाओ या तो -4। ठीक है, तो जो k का मान निकल कर आएगा वो आएगा आपके पास -1, यानी कि ये तो कट गया, -1 k का मान है। इस मान के लिए ये जो समीकरण हैं दोनों, इनके जो हल हैं अपरिमित हल प्राप्त होंगे। तो ये था आपका दूसरा सवाल। और आप देखो तीसरा सवाल। जो अब तीसरा सवाल देखो कि पहले तो इसको आपको चेक करना है हल संभव है या नहीं, और फिर आपको वही x और y के मान निकालने हैं वज्रगुणन विधि से। a1/a2 चेक करो, a1/a2 बनेगा यहाँ से 8/3 बराबर b1/b2 5/2, c1/c2 बनेगा 9 - 4, तो ये कट है। ठीक, तो यानी कि ये दोनों तीनों जो है इक्वल नहीं है, तो
तो इनके जो हल है संभव होंगे। अब हल संभव करने के लिए वही वज्र गुणन विधि का यूज करो, यानी कि वज्र गुणन विधि से हम एक्स और वाई के मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वही एक्स वाई और 1, इनके नीचे इनके गुणांकों को पुट कर दो। 8 3 5 2 और यहाँ से -9 और -4। ठीक है। अब करना क्या है? वही एक को छुपाना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर एक को दुकाना है, जिसका निकालेंगे उसको छुपा लेते हैं। यहाँ पर लिख दो x बराबर y बराबर 1 बटे, अब निकालो x का मान है, x का निकालेंगे, इसको छुपा लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, -20 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस आएगा यहाँ से तो +18। अब y का निकालना है, y को छुपा लो, y को छुपाने के बाद क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, 9 × 27 माइनस का फिर माइनस, इसको इससे करा लिया। अब इसको इससे कराएंगे तो 8 × 32 जो माइनस का आएगा, माइनस तो ये प्लस बनेगा। ठीक है। अब 1 के नीचे वाला निकालना तो इसके वाले को छुपा लो, वही नीचे से ऊपर 8 दूनी 16 माइनस 5 × 15, यहाँ से और आगे सॉल्व कर लो। अब इसको x अपॉन ये बनेगा -18 प्लस का 8 यानी -2 बराबर y अपॉन, यहाँ से ये बनेगा कितना बनेगा? 3 और 2 5, यानी कि इसमें से इसको घटाओ तो 5 और ये फिर बचेगा 1 अपॉन 16 - 15 यानी कि 1। अब करना क्या है? वही पहले इसको इसके बराबर, फिर इसको इसके बराबर करके वो x और y के मान निकालने हैं। x y -2 बराबर 1 अपॉन 1 और y बराबर 5 बराबर 1 अपॉन 1, यानी y अपॉन 5 बराबर 1 अपॉन 1। इसको वज्र गुणन कराओ, ऊपर नीचे गुणा कराने पर x यहाँ पर बनेगा -2, यहाँ बनेगा y बराबर 5। तो डायरेक्टली इसके जो x और y के मान थे वो हमारे पास निकल कर आ चुके हैं। ये तो हमारा थर्ड वाला सवाल था जो कि वज्र गुणन विधि से हमने देख लिया। अब करना क्या है? आपको भी इसी तरह से जो आगे सवाल हैं उनको करके चेक करना है। आगे जो करना है मुझे तो पता नहीं है पूरे, आप भी ट्राई किया करो कि खुद करने की कोशिश किया करो इन सवालों को। तो उम्मीद है दोस्तों आपसे मेरी की आपको समझ में आई होगी ये विधि जो मैंने अभी बताई आपको। इसी प्रकार बने रहिए हमारे साथ। यदि पसंद आई ये वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके बताएं और अपने दोस्तों को भी सेंड करें ताकि उनको भी पता चले कि कम टाइम में यहाँ पर आपको इतना बड़ा जो सॉल्यूशन है और जो क्वालिटी की वीडियो हम धीरे धीरे अपनी जो फैकल्टी बढ़ा भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा हो हमारे चैनल से। हमारे जो चैनल है इस पर 10th 12th दोनों की मैथमेटिक्स तो चल ही रही है, साथ में जो रीजनिंग की क्लास है वो भी हम चालू करना चाहते हैं क्योंकि जो रीजनिंग है वो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में काम आती है और ज़्यादातर उन्हीं के चक्कर में लोग जो है अपनी जॉब या अपने जो मुकाम हासिल करने से रह जाते हैं। तो उसी के लिए हमने सोचा है कि चलो जो हमारी लोकल एरिया है इसमें हम बच्चों को रीजनिंग भी उपलब्ध कराएं ताकि वो अपनी जो स्टडी कंटिन्यू रखें। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले लेक्चर में मिलते हैं।